हो तो गया मंत्रिमंडल विस्तार, मगर अब बीजेपी के लिए ही मुश्किलें हजार। लेकिन इसका एक रुख ऐसा भी है जहां कांग्रेस सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को सिंधिया का नुकसान बता रही थी, उसे शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार ने कुछ हद तक झटका जरूर दे दिया है। हफ्ते एक दिवसीय दौरे पर सीधी पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल ने एमएक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होना खुद ज्योतिरादित्य का नुकसान है, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। कोई भी नेता जिसका एक हैसियत रही हो पार्टी में, किसी पार्टी में, वो जब छोड़ते हैं वो पार्टी तो नुकसान स्वाभाविक होता है। लेकिन अब ये तो सिंधिया जी को तय करना पड़ेगा समय पर कि उनके जाने से पार्टी को नुकसान हुआ कि वहाँ जाने से उनको नुकसान हुआ। अलबत्ता मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं मानो कैबिनेट विस्तार ना हुआ, प्रदेश बीजेपी के गले का फांस हो गया। लगने लगा है सिंधिया की शाख बचाने के चक्कर में बीजेपी वृक्ष की अपनी शाखाएं ही कहीं विद्रोह के सुर को ऊंचा न कर दे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को सच मान लिया जाए तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि गुरुवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही मंत्री पद से वंचित रह गए कद्दावर खालिस बीजेपीएन भी प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। इंदौर से विधायक रमेश मेंदोला और मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थकों ने तो खुलेआम शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का विरोध कर दिया। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने ऑल इज वेल होने की बात पर कायम है। 100% फ्री हैंड काम करेंगे और सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है और कोई तकरार नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी में अनेक ऐसे नेता हैं जिनका वजूद पूरे राष्ट्रीय स्तर में बहुत बड़ा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हों मध्य प्रदेश के ही, शिवराज जी का तो एक बहुत बड़ा ग्राफ है ही, BD शर्मा जी ने भी एक अपनी अलग पहचान बनाई है पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की। तो सभी मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, कोई टकराव नहीं होगा और पार्टी मजबूत होगी। अटकलें लगाई जा रही थी कि बनिस्बत सिंधिया के शिवराज का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, लेकिन गुरुवार को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद शिवराज की तुलना में सिंधिया का दबदबा ज्यादा दिखाई दिया। हो ना हो, कांग्रेस आधे मन से ही सही, पर बीजेपी में सिंधिया के बढ़ते कद और आगामी उपचुनाव में शिवराज की कुछ हद तक पार्टी में महदूद होती राजनीतिक पावर को ही अपनी जीत मानकर अपना मन बहला रही है। तो देखता हूं शिवराज सिंह की राजनीतिक पावर सिंधिया जी की वजह से नहीं, उनके दल के जो शीर्ष नेता हैं उनके वजह से शिवराज सिंह जी का कद घटाया जाने का प्रयास चल रहा है। और इसी के चलते शिवराज ने समुद्र मंथन में अमृत और जिसकी बात की है, जिसकी शुरुआत की है, ये वो उनकी पीड़ा थी जो उनने आप तक के माध्यम से आज तो दुष्यंत कुमार की मशहूर गजल का एक शेर अपनी वास्तविक तर्जुमानी के बिल्कुल उलट दिखाई पड़ता है, क्योंकि शिवराज के राज में महाराज गुट के लगभग सभी घरों में चिराग मयस्सर हो गए हैं। सिंधिया गुट से बीजेपी में आए 22 विधायकों में से 13, कुल 33 मंत्रियों की संख्या वाले मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे के झंडा वरदार बने हुए हैं। शिवराज कैबिनेट विस्तार में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्रियों का दबदबा देखने को मिला, उससे साफ तौर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए आने वाले वक्त में क्या फ्रीली काम कर पाना उतना आसान होगा या नहीं। और सिंधिया को मैनेज करते करते कहीं बीजेपी ने खुद का ही डैमेज तो नहीं कर लिया है। आने वाले उपचुनाव में ये भी देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रशांत, एमएक्स न्यूज़।